अजीज तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा मौजू आपके सवालात की रोशनी में नौ जदीदियत का है। हम तनकीदी मैदान में तनकीदी इस्तिलाहात और नज़रियात की रोशनी में मुख्तसर तौर पर इस मौजू का अहाता करेंगे और आज इस मौजू के पस मंज़र पर भी गौर करेंगे कि बुनियादी तौर पर तनकीद के मैदान में इस नज़रिए का मफहूम और मतलब क्या है और इसको बुनियादी किस नुक्ता नज़र के तहत पेश किया गया था और इसका आज के दौर में क्या अहमियत और अफादियत है। आज इन सारी सूरत हाल और सवालों के जवाब मुख्तसर अपने इस मौजू में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि नौ जदीदियत से कबल वो कौन सी तहारीक थी जिन्होंने जन्म लेकर इस तहरीक को जन्म देने पर मजबूर किया था। अगर इस मौजू की मुनासबत का देखें तो ये लफ्ज़ जदीदियत एक मुसलसल रवायत के तौर पर हमें मिलता नजर आता है। इससे कबल की बात करें तो हमें दो तहारीक ऐसी मिलती हैं जो जदीदियत के मानो में तनकीदी इस्तिलाहात और नज़रियात के एतबार से अपनी मिसाल आप वो मिलती हैं। उनमें पहली हमारे पास जदीदियत की है, यानी मॉडर्निज्म की। इसके बाद जब ये तहरीक जन्म लेती है तो इसके फौरन बाद दूसरी जो तहरीक है वो इसके मुतजाद होने के अतबार से जन्म लेती है, वो माबा जदीदियत यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से है। जब ये दोनों तहरीक जन्म लेती हैं तो इनके बाद एक और तहरीक जो इनके बाइकाट के तौर पर या इसके खिलाफ नजर आती है, वो तीसरी और हमारे मौजू का हिस्सा ये नौ जदीदियत हमारे सामने वो आ जाती है। तो नौ जदीदियत को जानने से कबल हमें यह जानना होगा कि जदीदियत और माबा जदीदियत वो क्या है, फिर उसकी रोशनी में हम इसको जानेंगे। हम सिर्फ मुख्तसर और इसकी तारीफ और मानी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानूंगा जदीदियत क्या है। अब जदीदियत रवायत के खिलाफ है। रवायत के खिलाफ जो ऐलान जंग किया गया था, रवायत के खिलाफ जो अलम बुलंद किया गया था, वो जदीदियत का यानी फर्द क्या है, मरकजियत का फलसफा, ये जदीदियत का मरकजी नुक्ता और मफहूम हमारे सामने आता है। मजीद अगर सादा लफ्जों में इसको देख लें तो हमारे सामने इस बात की तस्दीक होती है कि हर वो अमल जिसमें इंसान खुद को बदलता है, यानी रवायत से हटकर बदलने का नाम क्या है, वह इसके जदीदियत के मानों में हमारे सामने आता है। इसकी मजीद एक मिसाल के तौर पर देख लें या मिसाल इसको वाज़ह करने के लिए जान लें तो हमारे पास इसकी मिसाल सादा लफ्जों के अंदर आती है जो हमारे इस वक्त रोजमर्रा जिंदगी में भी वो वकूफ पजीर होती है। यानी ठहरे पानी में लहरों को हरकत देने का नाम जदीदियत है। पानी ठहरा हुआ है, उसके अंदर लहरों को हरकत देनी है तो वो जदीदियत के मानों में गई। यानी वो चीज के जो रवायत में एक चीज मुतहरक के तौर पर नहीं मिलती है तो हमने क्या करना है, उसके खिलाफ एक मुतहरक जो मूवमेंट है वो हमें नजर आनी है, वो जदीदियत के मानों में हमारे सामने आ जाती है। या इसको मजीद सादा लफ्जों में कह लें कि वो अमल जो रवायत से हट कर वकूफ पजीर होता है या मुआशरे में अमल में लाया जाता है, वो जदीदियत के मानों में हमारे सामने आ जाता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट हमारा आगे जदीदियत का। अब मापा जदीदियत जो इसके बाद रूनुमा होती है वो क्या चीज है, इसको जानेंगे। फिर अगली जो अहम चीज मौजू वो हमें समझ में आ जाएगा। यानी मौजूदा जमाना के वो मरकजियत का नहीं है। जिस वक्त आज और मैं आप और जिस मुआशरे का हिस्सा जिस 21वीं सदी का है, वो जमाना के वो मरकजियत का नहीं बल्कि इजाफियत का है। उसमें दिन ब दिन के इजाफा होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जाए, चीजों में इजाफा मुमकिन है। वो क्या है, वो माबा जदीदियत है। यानी साम्राज्य निज़ाम जो था, यानी बादशाही जो निज़ाम था, उसको ख़त्म करना और जमहूरियत को आगे लेके चलना, वो क्या है, माबा जदीदियत हमारे सामने आता है। अब देखें इस वक्त जो मौजूदा बरतानिया का निज़ाम, जो साम्राज्य निज़ाम मौजूद है, वो बराए नाम है, ज़्यादा जमहूरियत है। वहाँ पर यह क्या है, जदीदियत की एक अहम मिसाल हमारे सामने आती है। यानी जिंदगी और समाज से आज़ादाना जुड़े रहने का नाम ये क्या, माबा जदीदियत है। किसी मुआशरे में बराह रास्त होने वाली तब्दीली का नाम क्या, वो माबा जदीदियत कह सकते हैं। अब इन सारी सूरत हाल को देखें तो आज के इंसानी रवैयत की बात करें, इंसान के एटीट्यूड की बात करें, इंसान की उस ज़हनी कैफियत की बात करें तो वो भी क्या है, वो आज़ादाना तौर पर आज इस बात के हामी है।
यानी ज़हनी रवैयों का नाम जिनकी बुनियाद आज़ादाना तख्लीक पर मबनी है, वो माबा जदीदी यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के मानों में हमारे सामने आती है। अब ये दो तहरीक थी ना, इनका मुख्तसर मफहूम हमारे सामने आ गया, जदीदियत, उसके बाद माबा जदीदियत, और तीसरी हमारे पास आ जाती है वो नौ जदीदियत की। अब नौ जदीदियत के दावेदारों का जो मौकफ है वो पहले जानना होगा। ये जर्गन हैबरमास है, इसने एक नजरिया पेश किया था जो नौ जदीदियत का है। नौ जदीदियत जो माबा जदीदियत के बाद वकू पज़ीर जनरल वाली तहरीक का नाम है, यानी इसके बाद क्या है, वो हमें इस बात की तसल्ली देता है, इस बात का दावा पेश करता है कि ये कदामत पसंदी का एक नाम है। माबा जदीदी को रद्द करना नौ जदीदियत है, जो जदीदियत और माबा जदीद दोनों को रद्द करके एक नई शक्ल, एक नया मफहूम और एक नजरिया पेश कर देता है। वो क्या है, वो नौ जदीदियत के मानों में हमारे सामने आते हैं। यानी हकीकत अब भी आफाकी शक्ल हमारे सामने है, ये इससे इनकारी नहीं है, जो बराह रास्त वजूदियत पसंदी का नुक्ता नजर आज भी वाज़ेह करती है। अब सवाल ये पैदा, जितनी भी आपके सामने ये नौ जदीदियत के चंद फिक्रात या लफ्ज मैंने बोले हैं, शायद आपकी समझ में ना आएंगे, लेकिन अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करके इसकी तस्दीक करूंगा। जब हमने रवायत की बात की तो वो एक मुतहरक सिलसिला में मिलता है, जदीदियत की बात की तो हमने क्या किया, रवायत से हटकर बात करने का नाम मिलता है। माबा जदीदियत की तो हमने क्या किया, उसमें इजाफे का नाम है। यानी उसने क्या किया, इन दोनों तहरीक यानी रवायत, जदीदियत और माबा जदीदियत, इन्होंने क्या कि एक तरफा पहलू पेश किया है। रवायत मुसलसल क्या है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो चीज चलती है मुतहरक नहीं है, बल्कि वो वैसी की वैसी चलती चली जा रही है, वो एक ज़हनी हम महंगी और अजाफियत उसमें नहीं है। ये एक तरफा पहलू हमारे सामने का। जदीदियत क्या है, उसने एक तरफा पहलू पेश किया कि वो क्या है, फर्द क्या है, मरकजियत का, रवायत से हटकर काम करने का नाम या सोचने का नाम। तो माबा जदीदियत क्या, उसमें थोड़ा सा इजाफा कर के दिखा दिया, ज़हनी रवैया को तख्लीकी आज़ादी के तौर पर दिखा दिया, यानी एक पहलू पर बात की है। लेकिन जो नौ जदीदियत इन तीनों चीजों को लेकर आगे चलती है, रवायत को भी, अदबी रवायत को भी, तारीख को भी और कल्चर को भी, इन तीनों चीजों को एक ही वक्त में जो लेके तहरीक चलती है वो नौ जदीदियत के मानों में आ गई। अब पिछली जितनी भी तहरीक ने, एक ने रवायत का बाइकाट किया, एक ने रवायत से बाद जो जदीदियत उसका बाइकाट किया, यानी एक पहलू को मंजर आम पर किया है। लेकिन ये जो नौ जदीदियत है ना, ये रवायत को भी, तारीख को भी, कल्चर को भी, यानी जो माजी से चली आ रही है मुख्तलिफ तहरीक ने जन्म लिया था, उन सभी को लेकर एक यकमुश्त वो लेके आगे बढ़ती हैं। जहां पे तारीख की जरूरत है, तारीख को आगे पेश कर देती है, जहां पे रवायत है, रवायत को पेश कर देती है, और जहां पे कल्चर की जरूरत है वहां पे कल्चर को पेश कर देती है। यानी इन तीनों चीजों को एक वक्त में साथ लेकर चलने वाली तहरीक का नाम वो नौ जदीदियत है। मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात, ये था बुनियादी आज का मौक़िफ़ और मकसद, जिसको जानना बेहद ही ज़रूरी था, जो आज के हमारे मुआशरे के अंदर भी एक मौजूदा सूरत हाल देखें तो इसमें तकरीबन ये चीज़ें मौजूद और अपना असर और रसूख दिखाती नज़र आती हैं। तो आज हमने इसके बारे में जाना कि नौ जदीदियत तारीख, कल्चर और अदबी रवायत को मुसलसल एक टाइम में लेकर आगे चलती है, और जहां पे जिसकी जरूरत है उसको बरूबेकार लाती है, ये नौ जदीदियत। इसके बारे में कोई सवाल आपका हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।